नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे हमीरपुर की, जहां पर आंधी तूफान के बीच बेतवा नदी पर मोरा कंडर और कंडौर के बीच निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूरों की मौत की सूचना मिली है। साथ ही बात करेंगे महाराजगंज की, जहां घुगली के मां भगवती किसान केंद्र पर गैलन में डीजल न दिए जाने पर ग्राहकों ने सड़क पर लगभग आधे घंटे तक जाम कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। हमीरपुर में ललपुरा थाना क्षेत्र के मोरा कंदर और कुरारा थाना क्षेत्र के कंडौर के बीच बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब आंधी तूफान के दौरान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में कई मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से 6 मजदूरों की मौत की सूचना है, जबकि एक मजदूर के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 3 मजदूरों को पुल के पिलर पर सुरक्षित बचाने के प्रयास जारी हैं। मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं और एसडीएम अभिषेक प्रकाश स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मृतकों में लोकेंद्र निषाद, कुलदीप निषाद, सावंत यादव, सबाजीत, पुष्पेंद्र सिंह चौहान और राजेश पाल नाम शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि घायल और फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है। क्षेत्र में आंधी तूफान से अन्य स्थानों पर भी भारी नुकसान और बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबर है। आज मोरा कंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा कंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 2 विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी आईएमडी द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गांव में डुग्गी वगैरह भी बिठवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था, इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर, जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी, उसके छांव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये, और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 3 लोग उसी जो सेक्शन गिरा था उसी में फंस गए थे बीच में। आज अभी तकरीबन 8:30 बजे जो 3 लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। रात को ही एसडीआरएफ पहुंच गई थी यहाँ पर और पूरी पुलिस बल और प्रशासन भी तैनात था। जो 6 लोग हैं उसमें से 2 की बॉडीज को निकाल लिया गया है। अभी बाकी का ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर मल्टीपल क्रेन्स मौजूद है, मल्टीपल जेसीबी और पोकलैंड भी अभी मौजूद है और पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग यहाँ पर। कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे यहाँ पे जो बेतवा नदी पर जो पुल है, उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा लिया गया। एसडीआरएफ कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पे पहुंच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया है। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से, वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडीज भी निकाल दी गई हैं। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है कि भ्रष्टाचार, अनियमितता से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो क्या सर इसमें एफआईआर के आदेश भी आगे हो सकते हैं? देखिए, अभी पहले हमारी मुख्य रूप से प्राथमिकता है कि जो लोग यहाँ पर फंसे थे उनको निकलवाना और जो नीचे दबे हैं उनको बाहर निकलवा के, और उसके बाद जैसा भी जो जांच उपरांत और जो भी हमारे जांच के बाद जो तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। घुगली के मां भगवती किसान केंद्र पर गैलन में डीजल न दिए जाने पर ग्राहकों ने सड़कों को लगभग आधे घंटे के लिए जाम कर दिया। सूचना पाकर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची तथा सड़क पर लगे जाम को हटवाया। मां भगवती किसान सेवा केंद्र पर गुरुवार सुबह से तेल लेने वालों की भीड़ शुरू हो गई।
जब डीजल या पेट्रोल गैलन में ना देने के बाद टंकी के कर्मियों ने कही तो ग्राहक आवेश में आ गए। कहा कि पंपिंग सेट में तेल डालना है तो उसे कैसे ले आवे। आक्रोशित लोगों से गुगली सिसवा बाजार मार्ग को टंकी के सामने जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक लगे जाम को मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया तथा जाम को हटवाया। पेट्रोल पंप मालिक सिद्धार्थ शंकर ने पुलिस अधीक्षक एवं जिला पूर्ति अधिकारी से बात की तथा स्थिति से अवगत कराया। जिला पूर्ति अधिकारी के मौखिक निर्देशन पर गैलन में 500 रुपये का तेल देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।